एक दिन की बात है, प्रिंस नाम का लड़का अपनी छत पर किसी कारणवश इधर उधर टहल रहा था। वह अपनी सात पर पढ़ती है, एक दिन हमेशा से ही सुबह शाम को टहलने के लिए जाया करता था। लेकिन जब वह रोज सुबह और शाम छत पर टहलने के लिए जाया करता था तो उसे किसी प्रकार की कोई आदमी या कोई लड़की छत पर से नीचे नहीं देखा करती थी। एक दिन मौसम खराब था, लग रहा था कि बारिश होने वाली थी। लेकिन बारिश अभी हो नहीं रही थी, बस माहौल लेकर ऐसा लग रहा था कि धूप खत्म हो गया, हाँ थोड़ी थोड़ी अंधेरा हो रही थी। प्रिंस को लग रहा था कि हो ना हो बारिश होने वाली हो गई होगी, क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो चुकी थी। लेकिन फिर भी उसी दिन प्रिंस डालने के लिए छत पर चला जाता है। प्रिंस अपने साथ पर जाता है तो देखता है कि थोड़ी थोड़ी बारिश बूंदाबांदी हो रही है। वह नीचे आने का प्रयास करता है और जल्दीबाजी में नीचे आने लगता है। जैसे वह सीढ़ी के पास आता है तो बाहर में उसे एक लड़की दिखाई देती। वह लड़की बहुत ज्यादा बताए थे इधर उधर देख रही थी, लेकिन प्रिंस का घर जाता हूँ वहाँ सहरसा सभी के दरवाजा बंद हुआ करती है हमेशा। इस कारण से अब बारिश भी हो रही थी हल्की फुल्की, लेकिन वह लड़की है बारिश से बचने के लिए अपने जगह का इंतजाम करने के लिए प्रयास कर रहे थे। पीस ने जैसे ही उस लड़की को देखा वह तुरंत दौड़कर बाहर गया और उस लड़की को कहने लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कि आपको बारिश से बचने के लिए किसी प्रकार की छत की जरूरत है। तू ही वह लड़की रहती है कि हाँ मुझे तो एक गाड़ी का इंतजार है, मुझे कहीं जाना है, लेकिन वह कभी नहीं मिल रही है, बारिश का मौसम है और मौसम भी खराब है। तभी प्रिंस रहता है कि कोई बात नहीं है, सवारी गाड़ी आएगी तो मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूंगा, फिलहाल अभी बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, घर आ जाओ। और सही में मौसम बहुत ज्यादा खड़ा होता, बिजली बहुत ज्यादा कड़क रही थी और ठंडी का मौसम चल रहा था। ऐसे में बाहर पानी में भीगना अभी बारिश के पानी में बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, शरीर के लिए है। वह लड़की हिंदी मेरे पिया के घर में आ गई थी। लेकिन उस दिन एक बात गजब हो गया कि प्रिंस के घर वाले भी कहीं गए हुए थे मार्केट करने के लिए, वे लोग भी मौसम खराब होने के कारण उधर ही फंस गया। ऐसे ही लड़की अंदर जाती है, मतलब प्लीज के घर जाती है, वैसे मोबाइल में फोन आता है जो कि उसके मम्मी पापा का फोन होता है। उसे कहता है कि बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है, इस कारण से मैं तुम्हारे मामा के घर रुक गई हूँ, मैं सुबह आऊंगी, तुम अपना खाना बनाकर खा लेना और सो जाना सही से। अब तो वह लड़की और प्रिंस घर में बिल्कुल अकेला था। लेकिन प्रिंस को रसोई घर में खाना बनाना मिलकर भी नहीं आता था। वह सोच रहा था कि मैं किस प्रकार से ही खिला लूंगा और क्या बना लूंगा। तभी वह लड़की कहती है कि आपके घर में कोई नहीं है लग रहा है, तो वह लड़का कहता है कि मेरी मम्मी कभी फोन आए थे, वह बोल रही है कि कल सुबह आएगी घर, मौसम खराब है। आशीर्वाद के लिए उस लड़की से कहता है कि मैं तो बहुत दिनों से रसोई घर में जाना आना भी नहीं किया हूँ, जिस कारण से मुझे कोई किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ पकाने के लिए नहीं आता। ऐसे में अगर तुम्हें आता है तो तुम मेरी मदद कर सकती है और हम दोनों के लिए खाना तुम बना सकती हो, फिर उसके बाद हम लोग अपना अपना बिस्तर पर जाकर सो सकते हैं। लड़की रसोई घर में जाती है और खाना बनाने का प्रयास करती है, प्लीज भी वही रहता है, उससे बातचीत करते रहता है। महादेव कहते में दोनों में पहचान हो चुकी थी, अपना नाम बताया, पता बताएं और दोनों में अच्छी खासी मित्रता हो गई थी, लगभग 1 या 2 घंटे के अंदर ही है। उसके बाद फिर बातचीत करते हैं, बातचीत करते में वह ऐसे रात के 10 बजे बज जाते हैं और लड़का रहता है, मतलब कि प्रिंस रहता है कि मुझे नींद आ रही है, चलो तुम्हारा कमरा बता देता हूँ, तुम मेरी मम्मी पापा के कमरे में सो जाओ, मैं ऊपर जाकर अपने कमरे में सो जाऊंगा। लड़की कहती है कि ठीक है, मुझे कमरा बता दो, मैं जाकर सो जाऊंगी। प्रिंस जाता है और उसे कमरा बता देता है, फिर वह कमरा बताकर अपने रूम में सोने के लिए छत पर चला जाता है। लड़की रूम में सोने के लिए चले जाती है, लेकिन बिस्तर पर 1-2 घंटा रहने के बावजूद भी लड़की को नींद नहीं आ रही थी। उधर बिजली बहुत जोरों से गरज रही थी, बाहर आसमान में लाइट जल रही थी, जिस कारण से दागी को काफी ज्यादा डर लग रहा था और वह सोने में बिल्कुल भी असमर्थ। एक बार बिजली बना ज्यादा जोरों से, खड़की लड़की का दिल सौंध गया और वह फटाक से उठकर खड़ी हो गई। अब उससे डरा हुआ माहौल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लड़की चाह रहे थे कि शायद तो वाले रोगों पर में जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बाहर इतने दिला बिजली कड़क रही थी कि ऊपर छत पर जाने का हिम्मत भी उस लड़की के पास नहीं थे। फिर जैसे तैसे हिम्मत करके वादा ना कि अपने दोनों हाथों से कान बंद करके छत पर पहुंच गई जिस रूम में प्रिंस सोया करता था। ऐसे तो ऊपर में बहुत सारा हारून था, लेकिन थोड़ी देर रुक में इधर उधर देखने के बाद पता चला कि यहाँ प्रिंस किस रूम में सोया है। प्लीज बिना दरवाजा बंद किया हुआ है सो गया था, क्योंकि उन्हें पता है कि लड़की को किसी भी प्रकार की जरूरत होगी तो वहां सकती है। जैसे ही लड़की प्रेस का दरवाजा खोल दी है, प्रिंस अपने बिस्तर में लेटा हुआ था और उसे नींद भी आ गए थे, वहां नींद में सो रहा था। लड़की ने सोचा कि मैं ऐसे क्यों उठाऊंगी, मैं इसके पास थोड़ा सा हटकर ही सो जाती हूँ, सुबह तो हमें घर भी जाना है।
ऐसे में वह लड़की वैसे बगल में थोड़ा सा हटकर सो जाती है। अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि किसी भी आदमी के होने पर किसी को भी या किसी लड़की को भी उसकी डर कम हो जाती है। कुछ देर बाद सोने के बावजूद भी आप भी लड़के को नींद नहीं आ रही थी। वह पुलिस को की तरफ कभी देखता तो कभी दूसरी तरफ मुंह करके सो जाया करते थे, लेकिन उसकी आंख में दिन की एक झलक भी नहीं दिख रही थी। रात करीब 2 बज रहे थे, तभी हल्की हल्की हिंदुस्तां लगी को आ रही थी। मौसम में काफी ज्यादा ठंडक भी ठंडी होने के कारण वह लड़की ठंड के मारे सो नहीं पा रहे थे। उसके बाद प्रिंस अपने बिस्तर से हुआ उठता है और देखता है किधर है, उसके बगल में सोई हुई है। ये देखकर प्रिंस आश्चर्यचकित हो जाता है। प्रिंस देखता है कि वह लड़की ठंड में बिल्कुल ठंड लग रहा था और इसी प्रकार से बिना कुछ चादर ओढ़ के सो रहे थे। उसके बाद 3 से 1 चादर लाता है और एक चादर अपने लिए लाता है। एक चादर प्रिंस खुद ही इस्तेमाल करता है और दूसरी चादर लड़की को बढ़ा देता है। लेकिन बारिश होने के कारण ठंड ज्यादा हो रही है। उस लड़के की ठंड अभी भी नहीं गई थी, वह ठंड से फिर चला रही थी। ये देखते हुए प्रिंस उसके नजदीक आता है, उसके शरीर में टच कर सो जाता है। लड़की को थोड़ी बहुत गर्माहट महसूस होती है। वह प्रिंस के और भी नजदीक आ जाता है और कसकर पकड़कर सो जाते हैं। ठंड होने के कारण उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो उसका मन कर रहा था वह वही काम कर रहे थे। प्रिंस अब उस लड़के को कुछ नहीं बोल पा रहा था। किसी लड़की को तेरे ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण प्रिंस खुद ही चाहता था किसी तबीयत सही हो जाए, मेरे पास हो जाए, उसके बाद मैं सोऊंगा, इसलिए घर पर पहुंचा दूंगा। रिश्ते नहीं तो सुबह हो जाती है और वह लड़की सुबह उठकर अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अभी भी उसकी तबीयत ज़्यादा खराब थी, लेकिन उसके घर से फ़ोन भी आ रहा था, इस कारण से वह रोकने का बिल्कुल भी नहीं सोची थी। फिर तैयार होने के बाद बहुत प्रेम से कहती है कि मुझे बाहर हो तो किसी सवारी वाली गाड़ी के पास में अपने घर चली जाऊंगी। उसके बाद प्रिंसेस छोड़ने के लिए अपने पास के बस स्टैंड में जाता है। उसे जहां जाना था वहां का टिकट बना देता है और उसे बस पर बैठाकर कहता है कि ठीक है, अपने घर चले जाओ। उन दोनों की मुलाकात बस इतनी सी ही रहती है और उन दोनों की मुलाकात बस थोड़ी सी ही रह जाती है। उसके बाद से ना तो प्रिंस कभी उस लड़की से मिला है, ना वह लड़की प्रिंस से मिली है।